तो मैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार BTTC वैशाली। आज हम लोग कोर्स 7A मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे। मेथड पेपर है, क्लास B.Ed फर्स्ट ईयर, सेशन 20 से 22। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। इस सोपानों तथा प्रवृत्तियों का वर्णन करें। आपको बता दें कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापक द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किन किन सीमा तक हुई, अर्थात विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा, उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ। ठीक है, उनकी गणित विषय के प्रति अभिरुचि कितनी, उनकी बुद्धि स्तर क्या है आदि, यह सब मिलकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। मूल्यांकन फॉर एवोल्यूशन। इस प्रकार शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है। प्रायः मूल्यांकन और परीक्षा में अधिक अंतर नहीं समझा जाता है, परंतु वास्तव में परीक्षा मूल्यांकन का केवल एक अंग अथवा पक्ष है। मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक को समय समय पर विभिन्न प्रकार के मापन करने पड़ते हैं अथवा परीक्षा लेनी पड़ती है। ओके, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मूल्यांकन का मतलब एवोल्यूशन। किसी भी प्रकार से आप स्टूडेंट का उनके अंदर में जितनी भी क्षमताएं हैं उनको अंकन करना, उनको मापना। ठीक है, अब हम चलते हैं शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण एवं परिभाषाएं। निर्धारण करने से पूर्व बालक समाज विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिन उद्देश्यों की जांच होनी चाहिए उनकी परिभाषा दी जाए। मूल्यांकन में यह आवश्यक है कि जिनका मूल्यांकन होता है उनकी निश्चित करने तथा स्पष्ट करने को मूल्यांकन प्रक्रिया में सदैव प्रधानता दी जाए। जब तक मूल्यांकन का अभिप्राय सावधानी पूर्वक बताया जाए तब तक कोई भी मूल्यांकन की युक्ति न तो चुनी जाए और न ही विकसित की जाए। ओके, इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि इसका बहुत सारे एक्सप्लेन है, इसको अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर A क्या है, उसी का पॉइंट है वो एवोल्यूशन का ही। एवोल्यूशन का पॉइंट A है, क्या ये अनुभव विद्यार्थियों को परिपक्वता के अनुकूल है। अब जैसे एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन उठता है, क्या ये अनुभव बालक के व्यवहारों के अविच्छिन्न अंग बन सकते हैं। क्या अधिगम अनुभव शैक्षणिक लक्ष्यों से प्रत्येक रूप से संबंधित है। क्या ये अनुभव शिक्षार्थी के लिए सार्थक तथा संतोषप्रद है। क्या ये अनुभव पर्याप्त है। जैसे आपको बताएं कि जो आपको पॉइंट E तक बताया गया, यह मन में क्वेश्चन उठता है कि एवोल्यूशन से बात रिलेटेड है ना। अब हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। बच्चे के कैरेक्टर क्या है, उनके व्यवहारिकता के आधार पर। बहुत सारे स्टूडेंट तेज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उस पर भी मार्किंग किया जाता है। बालक का व्यवहार उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत बाह्य अर्थात बाहरी तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करते हैं।
उसके व्यवहार के ये 3 मुख्य अंग हैं जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। मापन के परिणामों का प्रयोग मापन को साध्य मानकर किसी साध्य के लिए साधन के रूप में लेना चाहिए। इससे अध्यापक तथा अन्य अधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि छात्रों को शिक्षा में इसके परिणाम का उचित सदुपयोग हो। ठीक है, इस प्रकार व्यवहार वाला आप देख रहे हैं नंबर। अब देखिए नेक्स्ट है आपको नंबर 3। तो नंबर 3 में आपको बताएं कि इसमें अच्छी परीक्षाओं का लक्षण है। अब उसमें आपको देखना है कि दृष्टि से मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आपको बता दिए उसमें पीछे हम आपको बताए कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार बता दिए, मूल्यांकन से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठता है उससे चीज़ें बता दिए, व्यवहार के आधार पर बता दिए। अब है दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित गुण होने चाहिए: विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, ठीक है, कठिनाई स्तर, व्यापकता, सहजता। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन प्रविधियाँ। मूल्यांकन प्रविधियों की उपयुक्त इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा अध्यापक को बालक के व्यवहार में परिवर्तन के बारे में कितनी स्पष्ट जानकारी मिलती है। उद्देश्यों एवं विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन की विधि का चयन करना चाहिए। यदि हम दोषपूर्ण प्रविधि का प्रयोग किया तो निकाले गए निष्कर्ष यानी डिसीजन, कंक्लूजन, ठीक है, होंगे तथा हमें छात्र के बारे में गलत जानकारी प्राप्त होगी। प्रत्येक उद्देश्य दूसरे उद्देश्यों से भिन्न होता है तथा उनसे संबंधित व्यवहार भी भिन्न होते हैं। मूल्यांकन के किसी एक प्रविधि को हम सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। कुछ प्रमुख मूल्यांकन प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। अब देखिए जैसे लिखित परीक्षाएं। लिखित परीक्षाएं इसमें जो है आपको बताएं कि परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य हैं। जैसे आपको बताया कि लिखित परीक्षा आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। उसी चीज़ से इसमें बाद में समझाया है, इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट मौखिक परीक्षा है, ओरल। जैसे आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, या आप हमारे यहाँ बीएड में भी आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल के समय आपका मूल्यांकन होगा, क्या होगा, सॉरी, मौखिक परीक्षा आपसे पूछा जाएगा, ओरल लिया जाएगा, उस पर भी मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक परीक्षाएं, यानी आपका प्रैक्टिकली आपके पास क्या नॉलेज है। गणित में ज्यामिति से त्रिकोणमिति, जैसे बात है ज्यामिति में पूछ दिया जाए आपसे कि आप 90 का एंगल बनाइए, या ट्रायंगल कैसे बनेगा, या प्रोट्रैक्टर क्या है, डिवाइडर क्या है, ये सब बात प्रयोगात्मक परीक्षाएं में आती है। उसके बाद है निरीक्षण। निरीक्षण में जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गणित में निरीक्षण के विषयों में साधारण जानकारी मिल सकती है। निरीक्षण के लिए आपको मानसिक परिपक्वता, सोचने के तरीका भी जानकारी होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको जान सकें। ठीक है, तो निरीक्षण में भी आपको बच्चे के प्रति जो है सजग होना चाहिए, टीचर को भी कॉन्शियस होना चाहिए। यह बात हम निरीक्षण में बताए हैं, इसको भी आप 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, उसी का पार्ट्स है, इंटरव्यू से रिलेटेड है। ठीक है, साक्षात्कार। इसमें है कि विद्यार्थियों की गणित के रुचि का विकास उपयुक्त दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उनका आत्मविश्वास कितना है, वह गणित के प्रति क्या नॉलेज रखते हैं। अब पॉइंट इसका है एफ नंबर। ठीक है, प्रश्नावली। जब अध्यापक समय की कमी के कारण निरीक्षण तथा साक्षात्कार प्रणाली का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वह प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग करता है। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई एक प्रश्नों को सूची दे दी जाती है, जिन पर वह अपना उत्तर लिखकर अध्यापक वापस कर देते हैं। वो अपना विचार जो है उस पर लिखेंगे प्रश्नावली के द्वारा। अब उसके बाद है चेकलिस्ट। इसका स्वरूप प्रश्नावली प्रविधियों की तरह
ही होता है। अंतर केवल इतना ही है कि इससे प्रश्नावली की अपेक्षा प्रश्न तथा कथन बहुत ही सुस्पष्ट होते हैं, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी को केवल जो है केवल उनमें से संबंधित स्तर पर सही का निशान लगाते हैं, उससे कुछ भी लिखना नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का चेकलिस्ट का उद्देश्य प्रश्नावली प्रविधि का ही सामना होता है, यह आत्म मूल्यांकन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसी का, अभिलेख। विद्यार्थियों को गणित की पुस्तिका, अभिलेख, संचिका इत्यादि की अवलोकन से उनकी रुचि, दृष्टिकोण, है ना, अनुभूति इत्यादि का मूल्यांकन किया जा सकता है। कक्षा में तथा घर पर किए गए कार्य की पुस्तिकाओं को भी अभिलेख के अंग माना जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगले यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। और यदि किसी भी स्टूडेंट को परेशानी हो, दिक्कत हो समझने में, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9905634649। ओके, थैंक्स।